नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कौटिल्य सत्य एजुकेशन में। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 17 नवंबर 2020 और आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन चुके हैं इस वीडियो में बताया जाएगा। साथ ही दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगा। तो इस कारण से दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक थॉट्स को देखेंगे। आज का ये थॉट्स है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो चलिए दोस्तों, लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको इस वीडियो में मेहनत नजर आ रहा है तो आप अभी लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में करंट अफेयर्स के, जो कि 17 नवंबर 2020 के हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया, तो ध्यान से आपको वीडियो देखना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप सभी को मैं एक बात बता दूं कि अगर आप चैनल के टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किए हैं तो चैनल के टेलीग्राम पेज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करने के बाद दोस्तों आप चैनल के टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे दोस्तों आप सभी को डेली करंट अफेयर्स के PDF फाइल प्रोवाइड करा दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न 1 कि विश्व दया दिवस का विषय क्या है? विश्व दया दिवस के विषय क्या है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। द वर्ल्ड बी मैक एम्पायर दयालुता। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को हम समझेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हर साल 13 नवंबर को विश्व दया दिवस मनाया जाता है। अब आपको यहाँ पे पता हो गया होगा कि 13 नवंबर को विश्व दया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कितने नवंबर को? तो 13 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन सकारात्मक शक्ति और दया सामान्य धागे पर केंद्रित समुदाय में अच्छे कामों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है, जो हमें बांधता है। विश्व दयालुता आंदोलन द्वारा 1998 में पहली बार विश्व दया दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन आ जाएगा कि पहली बार विश्व दया दिवस कब मनाया गया था, तो आप आंसर दे सकते हो कि 1998 में पहली बार विश्व दया दिवस मनाया गया था। आपको बता दूं दोस्तों कि विश्व दया दिवस 2020 का जो दयालुता है, द वर्ल्ड बी मैक एम्पायर काइंड नेशन 2020 का ये विषय है दोस्तों। ये आपको याद रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 2, ध्यान दीजिएगा, किस सरकार ने कोविड-19 रोगियों के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया? कौन सा ऐप लॉन्च किया? जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया। ठीक है, ध्यान रखना होगा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दिल्ली। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को हम समझेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री सत्येंद्र जैन, ठीक है, सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, शहर के अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए अपने सुरक्षित आवागमन के लिए दिल्ली के कोविड-19 यानी कि कोविड रोगियों और उनके परिवारों की सहायता के लिए जीवन ऐप सेवा लॉन्च किया। एवरा के सहयोग से लॉन्च किया गया ऐप गैर महत्वपूर्ण मामलों को दिल्ली में स्वास्थ्य देखभाल सुविधा के लिए मुफ्त में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग एम्बुलेंस के रूप में करेगा। ठीक है, एम्बुलेंस के रूप में करेगा।
चलिए क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना होगा दोस्तों। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो क्वेश्चन को स्किप करते हैं, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रश्न 3 है कि त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस एजेंसी ने किया? तो राइट आंसर होगा दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यहां पे समझना होगा दोस्तों कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसका शॉर्ट फॉर्म हम आपको बता देते हैं, DRDO। ठीक है, DRDO इसका शॉर्ट फॉर्म होगा। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने शुक्रवार को क्विक रिएक्शन सरफेक्स 2 एयर मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। मिसाइल ने परीक्षण के दौरान सीधे अपने लक्ष्य को मारा। मिसाइल प्रक्षेपण ओडिशा तट से ITR चांदीपुर से हुआ। मिसाइल एकल चरण ठोस प्रणोदक के रॉकेट मोटर द्वारा संचालित है और सभी स्वदेशी उप प्रणालियों का उपयोग करता है। ध्यान दीजिएगा, क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 4। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी भी प्रश्न से आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। ठीक है, प्रश्न 4 देखेंगे दोस्तों कि इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अभिजीत गुप्ता। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अभिजीत गुप्ता। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 7 साल का विलक्षण लेखन में दुनिया का सबसे युवा लेखक और ग्रैंड मास्टर बन गया। अभिजीत गुप्ता को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी गई है। ध्यान दीजिएगा, सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी गई है अभिजीत गुप्ता को। ध्यान दीजिएगा, जबकि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उन्हें ग्रैंड मास्टर ऑफ राइटिंग के खिताब से सम्मानित किया है। क्लियर है? ये क्लियर है दोस्तों। चलिए, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार वह कविता और गद्य लिखने वाले सबसे कम उम्र की लेखिका है। उनकी पुस्तक जिसका शीर्षक हैप्पीनेस ऑल अराउंड है, विश्व स्तर पर प्रशंसित चित्रों के साथ लघु कथाओं और कविताओं का संकलन है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पुस्तक एक 7 साल के बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमता और रुचियों की जानकारी देती है। दृष्टता उसकी उबर कल्पना को दर्शाता है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न 5। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा। प्रश्न 5 है कि 15वें पूर्वीय एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, डॉक्टर एस जयशंकर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को हम समझेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 14 नवंबर 2020 को पीएम मोदी की ओर से 15वें पूर्वीय एशिया शिखर सम्मेलन ES में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि डॉक्टर एस जयशंकर कौन है? तो वो विदेश मंत्री हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। वर्चुअल समिति में सभी 18 ES देशों ने भाग लिया। 8वें ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री स्तरीय बैठक 13 नवंबर 2020 को सदस्य देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए एक आभासी मंच के माध्यम से आयोजित की गई थी, जो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। इसमें भाग लिया था दोस्तों। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शांति की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को हम समझेंगे।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जैन भिक्षुक आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की 191वीं जयंती समारोह को चिन्हित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के पाली जिले में शांति की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के पाली जिले में शांति की प्रतिमा का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 151 इंच ऊंची यह प्रतिमा अष्टधातु तांबे के साथ 8 धातुएं प्रमुख घटक हैं। ध्यान दीजिएगा, तांबे के साथ 8 धातुएं प्रमुख घटक हैं और विजय वल्लभ साधना केंद्र राजस्थान के पाली में स्थापित की जा रही है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। हाल ही में कैरिबियन समुद्र में 30वां तूफान चल रहा था, तूफान का नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, योटा। उस तूफान का नाम है योटा। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ट्रॉपिकल स्टॉर्म योटा शनिवार को कैरिबियन सागर में चल रहा था। निकारागुआ और होंडुरास के लिए एक दूसरे उष्णकटिबंधीय हमले की धमकी दे रहा था। हाल ही में एक श्रेणी 4 तूफान एटा द्वारा बंद किए गए देशों मियामी में नेशनल हरिकेन सेंटर ने कहा कि योटा सोमवार तड़के अपने तटों पर पहुंचकर, ध्यान दीजिएगा, खतरनाक हवा तूफान और 2 केंद्रीय अमेरिकी देशों में 76 सेंटीमीटर बारिश ला सकता है। कितने सेंटीमीटर? तो 76 सेंटीमीटर। इटावा एक ऐसे क्षेत्र में अधिक कहर बरपा सकता है जहां लोग अभी भी एटा के बाद से जूझ रहे हैं। उस प्रणाली ने पिछले हफ्ते निकारागुआ को एक श्रेणी 4 तूफान के रूप में मारा, जिससे कम से कम 120 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि मूसलाधार बारिश के कारण मध्य अमेरिका और मेक्सिको के कुछ हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। किसकी जयंती पर विश्व मधुमेह दिवस प्रति वर्ष मनाया जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, फ्रेडरिक वेटिंग। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह हर साल 14 नवंबर को सर फ्रेडरिक वेटिंग के जन्मदिन के रूप में चिन्हित किया जाता है, जिन्होंने 1922 में चार्ल्स बेस्ट के साथ इंसुलिन की खोज की थी। अब आपको ध्यान में रखना होगा कि इंसुलिन की खोज कब हुई थी, तो 1922 में हुई थी। ठीक है, WUDD दुनिया का सबसे बड़ा मधुमेह जागरूकता अभियान है, जो 160 से अधिक देशों में 1 बिलियन से अधिक लोगों के वैश्विक दशकों तक पहुंच रहा है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर। आयरन सबलेखा ने किस खिलाड़ी को पछाड़कर WTA रैंकिंग के शीर्ष 10 में प्रवेश किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सेरेना विलियम्स। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझेंगे। फाइनल में पहुंचकर सबलेंका पहली बार WTA रैंकिंग में शीर्ष 10 में प्रवेश करेगी। सेरेना विलियम्स को पछाड़कर शीर्ष वरीयता प्राप्त आयरन सबलेका और एलिस मेटस की शनिवार को समाप्त होने वाली ऊपरी लेडीज लिंज के फाइनल में पहुंचने के लिए 3 सेट जीत गए। 11वीं रैंकिंग के सबलेखा ने बारबोरा केजिकोवा को 7-5, 7-5, 4-6, 6-3 से मात दी और मटेस में एकातेरिना एलेक्जेंड्रोवा को 6-2, 2-6, 6-1, 7-5 से हरा दिया। सबलेखा और मटेस दौरे पर नियमित युगल साथी हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, वियतनाम। तो चलिए इस क्वेश्चन की मुख्य पॉइंट को समझेंगे।
14 नवंबर 2020 को 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री यूगेन जुआन फुक ने की। ध्यान दीजिएगा, वियतनाम के प्रधानमंत्री यूगेन जुआन फुक ने की, क्योंकि वियतनाम 2020 में आसियाना अध्यक्ष है। आसियाना मंच में केंद्रीय भूमिका और नेतृत्व करता है। बैठक रूसी संघ की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। रूस 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए अध्यक्ष है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधित्व किया। बैठक ब्रिक्स STI घोषणा 2020 को अपनाने के साथ संपन्न हुई। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न देखें। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं कि किस नेता की जयंती के अवसर पर झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बिरसा मुंडा। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, झारखंड जंगलों की भूमि 15 नवंबर को संविधान के 19वें वर्ष का जश्न मना रही है। राज्य अपना स्थापना दिवस आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाता है, जिन्हें भगवान बिरसा के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राज्य दिवस का कार्यक्रम सुबह 9 बजे कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा की समाधि पर पुष्प अर्पित कर शुरू होगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आदिवासी नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, ये तो था आज का अंतिम प्रश्न, जो कि आप सभी को कौटिल्य सत्या एजुकेशन की तरफ से बताया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 17 नवंबर 2020 के काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए गए करंट अफेयर्स के। तो ये क्वेश्चंस के वीडियोस आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के प्रति आपका कोई भी सुझाव हो तो आप हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे दोस्तों आप सभी को डेली करंट अफेयर्स की PDF फाइल प्रोवाइड करा दिया जाता है, ताकि आप लोग अपने लिए नोट्स बना सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।